वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसे महान क्रांतिकारी की पुण्यतिथि शहादत दिवस पर मैं उनको याद करने आप सभी के बीच आया हूँ। बलिदान दिवस पर मैं आज उनको याद करने आया हूँ, जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद था। चंद्रशेखर आज़ाद जिनका नाम था, आज उनकी जो है 95वां जो है बलिदान दिवस है, जिन्होंने जो है देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो है आपने जो है बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत माता के वीर सपूत अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की 95वें बलिदान दिवस पर मैं आपको कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज आपका 95वां बलिदान दिवस है। आज ही के दिन आपकी जो है डेथ हुई थी, शहादत हुई थी, बोल सकते हैं। बलिदान हुआ दिया था अपने देश की आज़ादी के लिए, और देश की आज़ादी के पहले आपने बलिदान दिया कि देश हमारा आज़ाद हो जाए अंग्रेजों से। और इसका परिणाम था कि कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ, आप सभी जानते हैं। और आपका जन्म जो है वो भाभरा गांव के मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था। मतलब आपका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में अलीराजपुर जिले में जो है आपका जन्म हुआ था, जिसे वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहा जाता है। चूंकि आपका वहाँ जन्म हुआ था और देश की आज़ादी के लिए आपने बलिदान दिया, सर्वोच्च न्यौछावर की अपने प्राणों की आहुति दी आपने, इसी के सम्मान में आपका जो है उस जगह का नाम बदल के जहाँ आपका जन्म हुआ था अलीराजपुर में, उस जगह का नाम वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद नगर जो है वो कर दिया गया है, जो आपके सम्मान में किया गया है। जो आपके ने शहादत दी, उस सम्मान की याद में जो है आपकी जगह का नाम, जहाँ जन्म हुआ था आपका, उस जगह के नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। आज आपकी जो है, आज हम सभी जो है आज आपकी बलिदान दिवस मना रहे हैं 27 फरवरी को। आज ही के दिन आपका जो है आपने जो बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए। आपके पिताजी का नाम सीताराम जी तथा माता जी का नाम जो है वो जगरानी देवी जी था। जो माता जी का नाम आपके जगरानी देवी जी और पिताजी का नाम जो है सीताराम जी था। ये आपको विशेष तौर पे मालूम होना चाहिए। और आपका जन्म जो है मध्य प्रदेश के भाभरा में जो है अलीराजपुर जिले में जो है आपका जन्म हुआ था। आप जो है महान भारतीय क्रांतिकारी थे। आप बचपन से ही धनुष बाण तथा निशानेबाजी में आप परिपूर्ण थे, निशानेबाजी करते थे बचपन से ही आप जो है। और आपने देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसात्मक उपायों से हटकर शस्त्र क्रांति की ओर ध्यान दिया। आप जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए दो धड़े थे, एक अहिंसा और एक हिंसा। गरम दल नरम दल, आप जानते हैं 1907 में जो है कांग्रेस दो धड़ों में बटी, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ अहिंसक लोग थे और कुछ हिंसक थे, जिनका मानना था कि हम हिंसा से जो है देश में आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि नहीं, अगर हिंसा होगी तो ये देश के लिए और आज़ाद इतना जल्दी देश आज़ाद नहीं हो सकता। तो जिसमें महात्मा गांधी जी, जिन्होंने जो है अहिंसक रास्ता अपनाया और आपने जो है हिंसा का रास्ता अपनाया, इसी के चलते कांग्रेस दो धड़ों में बटी थी। तो आप अहिंसक नेता थे, और बोल सकते हैं हिंसक नेता थे। सॉरी, अहिंसक नेता तो महात्मा गांधी जी थे। आप जो है हिंसक नेता थे, हिंसा से सोचते थे कि देश आज़ाद होगा, अन्य विनय करने से देश में आज़ादी नहीं मिल सकती, ये आपका मानना था। तो आपने अहिंसक उपायों से हटकर शस्त्र क्रांति की ओर जो है ध्यान दिया। आपने अहिंसक रास्ता छोड़ा और शस्त्र क्रांति की तरफ आपने ध्यान दिया। तो आप समझ गए कि आप जो है अहिंसक नेता नहीं थे, आप हिंसक नेता थे। आपने नारा दिया था कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। कितना अच्छा नारा आपने दिया कि देश की आज़ादी के लिए हम दुश्मनों की गोलियों का भी सामना करेंगे और आज़ाद थे और आज़ाद हैं और इसी तरीके से आपकी डेथ भी हुई थी। बोल सकते हैं गोलियों का सामना करते हुए आपकी डेथ भी हुई थी। मैं भी आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। जो आपने कहा उस तरह से आपकी डेथ भी ईश्वर ने बोल सकते हैं कि ईश्वर की वजह से आपकी वैसी डेथ भी हुई। आपके सफल नेतृत्व में जो है सिख भगत सिंह जी, अब आज मैं बता रहा हूँ कि आपने देश की आज़ादी के लिए कैसे बलिदान दिया, कैसे आपने बोल सकते हैं कि लोगों को एकजुट किया, क्रांतिकारियों को एकजुट किया अंग्रेजों के खिलाफ। सिख भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने जो है आपके सफल नेतृत्व में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जो है वो बम विस्फोट कर दिया। और बम विस्फोट करने का मतलब क्या था, जिसका मकसद ये नहीं था कि किसी की जान लेना, किसी का मकसद, जिसका मकसद नहीं था, जबकि अंग्रेजों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाना था। इसका मतलब था कि अंग्रेजों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया जाए। और अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून, पब्लिक सेफ्टी बिल अंग्रेज लेके आए थे,
उस बिल के खिलाफ आप लोग थे, उस बिल के खिलाफ आपने जो है आंदोलन किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है हिंसात्मक तरीके से जो है आपने जो है अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों की जो पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आए थे, उसमें जो उसी के खिलाफ आप लोगों ने जो है दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जो है वो बम विस्फोट किया। किसके साथ? सिख भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को आपके ही जो है दिशा निर्देश पे ये जो है हुआ था। पब्लिक सेफ्टी बिल का आप लोग विरोध कर रहे थे। इस घटना के बाद सिख भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने जो है सिख भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त को जो है गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जानते हैं कि सिख भगत सिंह जी की जो है हम जो है शहीदी दिवस 23 मार्च को हर साल मनाते हैं। उनको जो है शहादत दे दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसी के पब्लिक सेफ्टी बिल और जो है तमाम चीज़ों का जो है वो सैंडर्स की हत्या और तमाम चीज़ों के लिए जो है आपको बोल सकते हैं शहीदी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तभी हर साल जो है इसी की याद में जो है बोल सकते हैं शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो इस घटना के बाद जो है पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में जब ये घटना कि आप लोगों ने इस घटना के बाद सिख भगत सिंह जी और बटुकेश्वर जो आपके साथ में थे, आप दोनों लोगों को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अब उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया? चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की भी स्थापना की। अब जो जैसा कि जानते हैं कि जो नरम दल गरम दल के थे, तो अब गरम दल के नेता बोल सकते हैं। और उसके बाद आपने स्वतः अपनी पार्टी बनाई और जिस पार्टी का नाम जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जिसके संस्थापक सदस्य जो है सिख भगत सिंह जी थे। आपके संस्थापक सदस्य जो पार्टी आपने बनाई, उस पार्टी के संस्थापक सदस्य सिख भगत सिंह जी जो है वो थे। जब अपने साथी क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हो गई, जब आपके साथी क्रांतिकारी जो चंद्रशेखर आजाद जी के साथी क्रांतिकारी थे, मैं आपको शुरू में ही बताया कि पब्लिक सेफ्टी बिल का जब विरोध कर रहे थे, उसी समय जो है सिख भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने इनकी सजा कम कराने का भरसक प्रयास किया। आपने बहुत कोशिश की इनकी किसी तरह से सजा कम हो जाए, लेकिन उसमें चूंकि अंग्रेजों का शासन था, आप जैसा कि जानते हैं, और जो अंग्रेज कहते थे वही कानून वही नियम बन जाता था। तो उन्होंने कोशिश तो की, अपने साथियों की सहायता की, मदद करने की कोशिश की कि इनकी सजा कम हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रशेखर आजाद जी ने इनकी सजा कम कराने का भरसक प्रयास किया। जब इसी विषय पर जो है वो अपने साथी क्रांतिकारी जो है सुखदेव राज से अल्फ्रेड पार्क, क्योंकि अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, अब चूंकि जब उनको सजा होगी तो उन्होंने कोशिश की है कैसे इनकी सजा कम हो सकती है, सजा कम हो सकती है भी कि नहीं हो सकती है। इसी चीज के लिए मंत्रणा कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज उस समय इलाहाबाद था, तो उसी समय मंत्रणा कर रहे थे। उसी वक्त जो है अंग्रेज अधिकारियों ने जो है अपने सिपाहियों के साथ जो है की मदद से जो है पार्क को पूरी तरह से घेर लिया। जब आप उसमें मंत्रणा कर रहे थे कैसे उनको जो भगत सिंह जी को गिरफ्तारी हुई थी, पब्लिक सेफ्टी बिल का जब विरोध कर रहे थे, उस समय जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो कैसे उनकी सजा को कम किया जाए अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ, जब वो सुखदेव जी के साथ जो है वहीं पर जब वो मंत्रणा कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क में, उसी समय अंग्रेजों ने जो है आपको जो है कहीं से भनक पड़ गई अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने जो पूरे पार्क को घेर लिया। अब चूंकि पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए उन्होंने जो लाहौर असेंबली में विस्फोट किया था, जिससे अंग्रेज काफ़ी बोल सकते हैं कि उनकी खोजबीन की तलाश में थे और कहीं ना कहीं उनको पता चल गया कि आप अल्फ्रेड पार्क में ही हैं। तो उसी वक्त जो है अंग्रेज अधिकारियों ने जो है आपको घेर लिया और अपने सिपाहियों की मदद से पार्क को पूरी तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से जो है गोलीबारी होने लगी। जब इधर से गोलीबारी हुई तो उधर से भी जो है चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से भी जो गोलीबारी लोग कर रहे थे और अंग्रेज इधर से गोलीबारी कर रहे थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है उस गोलीबारी में 3 अंग्रेज अधिकारियों को जो है वो पुलिसकर्मियों को अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को जो है मौत के घाट उतार दिया अपनी गोलीबारी की वजह से। जब वो दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी और जब लगा कि उनको जो है अंग्रेज हमको घेर लिए हैं, और घेर लिए ही थे, पूरे अल्फ्रेड पार्क को उन्होंने घेर लिया था, उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि अब कैसे बचा जाए, तो उन्होंने भी जो है गोलीबारी की, चंद्रशेखर आजाद जी ने भी गोलीबारी की और 3 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। अंत में जब एक गोली बची तो उन्होंने वो गोली जो है अंग्रेजों से लड़ते लड़ते स्वयं को मार ली। और जब उन्होंने लग रहा है कि हम बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जो है लड़ते लड़ते अंग्रेजों से जो है बोल सकते हैं कि लड़ते लड़ते जो है आप जो है वीर गति को प्राप्त हो गए और स्वयं को गोली मार ली और देश की आज़ादी के लिए जो है आपने जो है शहादत दी। देश की आज़ादी के लिए आप जो है शहीद हो गए। आज ही के दिन आपने शहादत दी थी, बोल सकते हैं कि 27 फरवरी को ही, इसलिए आज आपका जो है बलिदान दिवस जो है हम सभी देशवासी मनाते हैं। और अंतोगत्वा जो है आज आप जो है आज 27 फरवरी को आपकी डेथ हुई और हर साल इसलिए जो है आज हम आपका बलिदान दिवस आज ही के दिन जो है आपने जो है अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो है गोली अपने आप को मार ली थी और आप जो है शहीद हो गए थे। आपका देश की आज़ादी के लिए किया गया संघर्ष शानदार था। देश की आज़ादी के लिए जो आपने हिंसक रास्ता अपनाया, हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए हिंसक तरीके से अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो प्रण किया और उसके बाद वो आप लड़े भी और लड़ते लड़ते तो अपने आप को गोली मारकर आप जो है शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए।
और आज़ाद भारत के लिए जो संघर्ष आपने किया वो बहुत शानदार था, जिसको हम भारतवासी आजीवन याद रखेंगे। देश का प्रत्येक नागरिक आप महान क्रांतिकारियों का हमेशा ऋणी रहेगा। जो देश का नागरिक है, जो देश वाले हैं, वो हमेशा ऋणी रहेंगे। आज आप ही की वजह से हम स्वतंत्र भारत में रह पाते हैं। आप देश के लोगों, देश की आज़ादी के लिए आप लोगों ने बलिदान अगर नहीं दिया होता तो अंग्रेज नहीं देश से भागे होते और अंतोगत्वा आपकी शहादत काम आई और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। और बगैर देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान दिया, आज़ादी के लिए बलिदान दिया, देश की आज़ादी के लिए। और अगर आप बलिदान नहीं दिए होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। उसी का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ और हम सभी जो है आज देश में जो है आज़ादी से जो है वो रह पा रहे हैं। तो ये बात मैं बताने के लिए आपको आया हूँ कि देश की आज़ादी के तमाम लोगों ने जो बलिदान दिया, तमाम क्रांतिकारियों, तमाम संगठन, तमाम लोगों ने बलिदान दिया, उसी में आपका भी नाम आता है। और आपने जो है आज के दिन बलिदान दिया था और देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था और 95 वर्ष हो गए आपको बलिदान देते हुए। तभी से हर साल जो है हम आज जो है 27 फरवरी को आपका बलिदान दिवस मनाते हैं और आपको याद करते हैं। और जो आपने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलने के लिए हम सभी प्रेरित होते हैं, प्रण करते हैं। यही बताने के लिए मैं आप सभी के बीच जो है आया था। तो एक बार पुनः मैं जो है आपके 95वें बलिदान दिवस पर मैं आपको कोटि-शत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने रास्ता दिखाया है, गलत का विरोध करना जो आपने सिखाया है, उस रास्ते पर हम सभी चलेंगे। और आज भी अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका हम विरोध करेंगे और अहिंसक तरीके से। जो आपने तो चूंकि हिंसा का रास्ता अपनाया, लेकिन अहिंसा और हिंसक दोनों तरीके से अगर जो भी तरीका जो सामने वाला जिस तरीके पर चलना चाहेगा उस तरीके से हमको जो है जवाब देना चाहिए। ये आपका मानना था कि अगर अंग्रेज हिंसा का रास्ता अपनाने से ही उनको जवाब मिल रहा है तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे। और आपने उसी रास्ते पर चला और आपने जवाब भी दिया। और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए आपने जो है बम विस्फोट भी किया था। तो इन्हीं सब बातों के लिए और आपको याद करने के लिए हम सभी आज जो है यहाँ बोल सकते हैं कि इकट्ठा हुए हैं। और इसी पर एक लाइन है कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये चंद्रशेखर आजाद जी के लिए लाइन है। इतनी अच्छी लाइन है कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू पे मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। क्योंकि आपने शहादत दी थी तो शहादत दिवस पे ये लाइन जो है बहुत अच्छी लगी हमको, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये लाइन से जो है आपको मैं श्रद्धांजलि आज अर्पित करूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूं। इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सत सत नमन। भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ